बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पेश खिदमत है सरकार दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूदो सखा। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिद थे, फ़कीर नहीं थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फाका कशी और आपका तकश्शुफ़ इख्तियारी था, इज़्तिरारी नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी और ख्वाहिश से भूखे रहते, मोटा लिबास पहनते, मस्कीनों की सी जिंदगी बसर करते। लेकिन जो नक्तो जिन्स मुख्तलिफ ज़राए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता, उसे मस्कीनों और हाजतमंदों में बांट देते थे। फरमाते थे कि अगर कोहे ओहद के बराबर सोना भी मेरे पास मौजूद हो तो मुझे ये मरगूब खातर है कि 3 रातें गुजारने से पहले मेरे पास इसमें कुछ भी न रहे, बजुज़ इतनी मकदार के अदाए कर्ज के लिए पस अंदाज कर लूं। और फरमाया कि खर्च करो और शुमार ना करो कि कितना दें और क्या ना दें, और ज़र्रो माल को रोक ना रखो, बल्कि जो कुछ हो सके देते रहो। गो फतूहात की कसरत के बायस सालाना महासल हर दफा बैतुल माल को मामूर कर देते थे, लेकिन साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते सखा को इस वक्त तस्कीन होती थी जब सारा सेमोज़र मुहताजों और मस्कीनों में तकसीम हो चुका था। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि एक मर्तबा आप घर में तशरीफ लाए तो मैंने रुख अनवर को मुतगय्यर पाया। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैर तो है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाज मुबारक मुकदर क्यों है? कल जो 7 दिनार आए थे, शाम हो गई और वो अब तक किसी हाजतमंद के काम नहीं आए। रईस फिदक ने एक मर्तबा 4 ऊँटों पर गल्ला बार करके खिदमत नबवी में भेजा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हा ने, जो आपके अमूर खानादारी के मुंतजिम थे, एक यहूदी का कर्ज अदा करने के लिए गल्ला फरोख्त की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इसकी इतला की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कुछ बच तो नहीं रहा? हजरत बिलाल ने अर्ज की, हाँ, किसी कदर बच गया है। फरमाया, इसको फौरन खैरात कर दो। जब तक कुछ भी बाकी रहेगा मैं घर नहीं जा सकता। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हा ने गुजारिश की, या रसूलल्लाह, मजबूर हूँ, इस वक्त कोई मोहताज नहीं मिलता। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में रात बसर की। दूसरे दिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वो गल्ला मुहताजों में तकसीम किया और मस्जिद में हाजिर होकर अर्ज़े पैरा हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको इस बार से शुबकदोश कर दिया। आपने खुदा का शुक्र अदा किया और उठकर घर तशरीफ लाए। एक मर्तबा बहरीन से खराज आया। ये इस कदर कसीर रकम थी कि इससे पहले दारुल इस्लाम ने कभी ना देखी होगी। जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी निस्बत दरियाफ्त किया गया तो आपने हुक्म दिया कि मस्जिद के सहने में डाल दो। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए तो इसको नजर उठाकर भी ना देखा। फारिग होकर आपने इसको तकसीम करना शुरू किया। जो सामने आया इसको दे दिया। जब सब कुछ बांट चुके तो कपड़े झाड़ कर उठ खड़े हुए। ऐन निज़ा की हालत में जब इंसान दुनिया माफिया से मुनक़ता होकर आलम इज़्तिराब में दारे आखिरत की तरफ रखते सफर बांधता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि आयशा के पास कुछ दिनार थे। इस नाजुक वक्त में भी ज़र नकद की मौजूदगी आपको तवक्कुल अल्लाह के मुनाफी नजर आई। अरशाद फरमाया, आयशा, क्या मोहम्मद बदगमानी अदम तवक्कुल के साथ अपने मौला से मुलाकात करेगा? जाओ, इनको खैरात कर दो। मुस्तशरकीन यूरोप अक्सर लिखा करते हैं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे पैगम्बराना हैसियत में थे, लेकिन हिजरत के बाद बादशाह बन गए। हालांकि तमाम अरब ज़ेरे नगी हो जाने पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब साबक दुनियावी मालूमात से किनारा कश रहे। चुनाचे फिक्र फाका के मुतल्लिक जिस कदर रवायतें बयान हुई वो सब मदनी जिंदगी के ताल्लुक रखती हैं। मदीना मुनव्वरा ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईशत का ये आलम था कि वफात के वक्त आपकी ज़रा 3 साल जो पर गिरवी थी और जिन
کپڑوں میں آپ نے وفات پائی، ان میں سے اوپر نیچے پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مدینہ الرسول میں سیم و زر کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ معزز سامعین، کل انشاءاللہ ادھر سے ہی دوبارہ شروع کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔